आज बघेल का बेटा भी अगर एमएलए बनना चाहता है तो ये मान्यवर कांसीराम साहब की देन। कुशवाहा का लड़का भी अगर कोई पार्षद बनना चाहता है तो ये मान्यवर कांसीराम साहब की देन है। समाज से, लोधी समाज से, यादव समाज से, प्रजापति समाज से, यानी दलित और पिछड़ों की 6743 जातियों से अगर किसी के मन में एमएलए बनने का सपना आता है तो उस सपने को पैदा करने वाले मान्यवर कांसीराम थे, उनके अलावा कोई दूसरा इस धरती पर नहीं था। मान्यवर कांसीराम साहब जब पूना में नौकरी करते थे तो एक खोपरागढ़े नाम का व्यक्ति उनको एक हलवाई की दुकान पर ले गया। कांसीराम साहब बम बनाने की फैक्ट्री में वैज्ञानिक थे। एक खापड़े नाम का व्यक्ति मान्यवर कांसीराम साहब को एक शाम को हलवाई की दुकान पर ले गया बाजार में और बोला, साहब आप तो पंजाब में पैदा हुए हैं, लेकिन गरीबी क्या होती है, अन्याय क्या होता है, ये मैं आपको खुद चल के दिखाता हूँ। एक हलवाई की दुकान पर एक जवान लड़की रो रही थी। एक हलवाई की दुकान पर जवान लड़की रो रही थी और हलवाई से कह रही थी कि मेरा भाई बीमार है, अगर मैं समय पर उसे देखने के लिए और उसकी कुछ सहायता करने के लिए नहीं पहुंची तो मेरे भाई के दर्शन भी मुझे नहीं हो पाएंगे। हलवाई कह रहा था कि तुझसे कितनी बार हमने कह दिया है शाम को 8 बजे आना, तब तुझे पैसे मिलेंगे। शाम को 8 बजे आना, तब तुझको पैसे मिलेंगे। हमारी यूनियन है। और कांसीराम साहब जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं और खापड़े दोनों खड़े खड़े उसको देख रहे थे। लड़की कह रही थी मेरा भाई मर जाएगा, जब मेरी मजदूरी के पैसे दोगे तो क्या फायदा। मजदूरी कितनी थी, ये उस समय की बात है जब महाराष्ट्र में 3.5 रुपया पुरुषों को और 4.25 रुपया महिलाओं को बेलदारी की मिलती थी। चवन्नी के चक्कर में लोग ज्यादातर अपनी माँ बेटियों को काम पर भेजते थे। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने हलवाई से कहा, क्यों भाई जब वो उसका भाई बीमार है तो उसके पैसे क्यों नहीं दे देते, उसके पैसे। अरे सरदार जी, उनकी भाषा पंजाब की लगती थी, हमारा यूनियन बना हुआ है, शाम को 8 बजे हम 8 दिन की मजदूरी इकट्ठी देते हैं साप्ताहिक। उसे 5 दिन हुए थे, 5 दिन के पैसे मांग रही थी, 8 दिन नहीं हुए थे। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा कि उसका भाई मर गया तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब आप अंदाज से पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं, युवा साथी भी बैठे हैं, अपने दिमाग से आइडिया लगाइए कि वो रात को 8 बजे क्यों बुलाते थे। ये बात मान्यवर कांसीराम साहब ने बताई, कैडर में बताई। चीप लेबर, फ्री सेक्स, सस्ता श्रम, मुफ्त अय्याशी। कांसीराम साहब ने कहा कि तू पैसे नहीं देगा क्या? बोले साहब नहीं देंगे। तो कांसीराम साहब ने उसका गिरेबान पकड़ा और उसके 2 इधर से दिए और 2 उधर से दिए। जब उसके 4 चांटे पड़े और साहब ने कहा उसके पैसे निकाल के दो।
तो जितने 5 दिन की मजदूरी बनती थी लगभग 18 रुपए 17 रुपए वो तो हलवाई ने उसको दे दिए और कुछ रुपए मान्यवर कांसीराम साहब ने अपनी जेब से निकाल के उस लड़की को दिए और फिर अपना रुमाल निकाल के उस समाज की उस बहन के आंसू पहुंचे, उस बहन के आंसू पहुंचे और उसी वक्त मान्यवर कांसीराम साहब ने ये कसम खाई कि गरीबी क्या होती है ये मैंने आज देखी। मैं तो पंजाब में पैदा हुआ, वहां इतनी गरीबी नहीं है, लेकिन इस तरह की जाने कितनी लाखों करोड़ों मेरे समाज की बहन बेटियां, क्यों भाई अभी भी बात कर रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं है? मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम दोनों लोगों से, मैं अपनी लाखों हजारों जब तक उस बहन बेटियों के आंसू नहीं पहुंच दूंगा तब तक मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगा। और ये प्रतिज्ञा लेके मान्यवर कांसीराम साहब वहां से अपने घर गए और अपनी माँ से कहा कि माँ मेरी जो सगाई हो चुकी है उसको वापस कर दो, अब मुझे सगाई का सेहरा नहीं चाहिए, अब मैंने कोई और रास्ता अपनी जिंदगी का बना लिया है। माँ ने कहा बिशन कौर ने, बेटा शादी कर लो, शादी के बाद जो तुम करना चाहते हो वो काम कर लेना। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा कि माता तुम सही कह रही हो, हर माँ यही कहती है कि मेरा बेटा शादी करे और नाती बेटे खिलाए, लेकिन अगर माँ मैंने शादी कर ली तो मैंने अपने जीवन का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जो रास्ता तय किया है, उस रास्ते से मैं भटक जाऊंगा। अब मुझे आप बताओ, आप अपने बेटे को भटकता हुआ देखना चाहती हो या सफलता की ओर आप चलते हुए देखना चाहती हो? तो उनकी माता बिशन कौर के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि माँ आज से ये मान के चलना कि तुम्हारे 3 बेटे नहीं थे बल्कि तुम्हारे 2 ही बेटे थे। बड़ा बेटा कांसीराम तुम्हारा था ही नहीं। और आज धन्यवाद मान्यवर कांसीराम साहब के लिए कि अगर महाकारुणिक भगवान बुद्ध के बाद अगर वास्तव में इस धरती पर किसी ने कोई दूसरा त्याग किया है तो वो त्याग मान्यवर कांसीराम साहब के अलावा किसी और व्यक्ति ने नहीं किया है। मान्यवर कांसीराम साहब उसी दिन से हमारे बीच में हम और आप जैसे लोगों को इकट्ठा करते रहे, जोड़ते रहे, समझाते रहे, चलते रहे, साइकिल चलाते रहे, रूखी सूखी रोटी खाते रहे, तब जाकर सत्ता की चमक दमक उन लोगों में जिनको हजारों सालों से कोई 2 कौड़ी में यहाँ पूछता ही नहीं था। आज बघेल का बेटा भी अगर एमएलए बनना चाहता है तो ये मान्यवर कांसीराम साहब की देन है। आज कुशवाहा का लड़का भी अगर कोई पार्षद बनना चाहता है तो ये मान्यवर कांसीराम साहब की देन है। आज जाट समाज से, लोधी समाज से, यादव समाज से, प्रजापति समाज से, यानी दलित और पिछड़ों की 6743 जातियों से अगर किसी के मन में एमएलए बनने का सपना आता है तो उस सपने को पैदा करने वाले मान्यवर कांसीराम थे, उनके अलावा कोई दूसरा इस धरती पर नहीं था। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब